जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो हमने आपको पिछले वीडियो में 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आपका 101 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, मतलब लोहे के अयस्क का कौन एक प्रकार है। तो लोहे के अयस्क का जो प्रकार है दोस्तों हेमाटाइट, क्योंकि लोहा का जो प्रकार होता है वो 3 प्रकार का होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। उसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है, तो बी में दिया है हेमाटाइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है 102 नंबर में, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो लोहा जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है दोस्तों कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन होता है। ऐसा नहीं कि बनता है, मतलब कि वहाँ सबसे ज्यादा लोहा निकलता है। कहाँ, तो कर्नाटक में। कौन से राज्य में, कर्नाटक राज्य में। 103 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है, मतलब कितना वहाँ लोहा मतलब लौह अयस्क तैयार होता है। तो छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क तैयार होता है दोस्तों वो होता है 20%। कितना, 20। 104 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो स्थान वो दोस्तों तीसरा। ठीक है, पहले पे रूस आता है, पहले पे आता है दोस्तों, पहला पे रूस, दूसरा पे दक्षिण अफ्रीका, तीसरा पे आता है भारत। ठीक है, तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो विश्व स्थान वो है तीसरा। 105 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1 टन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 1 टन इस्पात में 10 केजी, कितना दोस्तों, तो 10 केजी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी दोस्तों वो कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में, जहाँ की कॉफी की खेती होती है। किसकी खेती होती है दोस्तों, तो कॉफी की। 107 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नोआ मुंडी किस राज्य में स्थित है। नोआ मुंडी दोस्तों झारखंड में स्थित है। नोआ मुंडी किस राज्य में स्थित दोस्तों, तो झारखंड में। 108 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड जो घाटशिला है दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों, तांबा के लिए। तांबा, कॉपर को ही तांबा कहा दोस्तों, सीयूएस का सूत्र होता है, कॉपर को तांबा कहा जाता है। 109 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। तो वो मिलता है दोस्तों अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान में जो खनिजों का जमाव मिलता है वो परत बाय परत मिलता है। 110 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इनमें कौन लोहे का निर्यात नहीं करता। तो मुंबई जो है दोस्तों लोहा का निर्यात नहीं करता, मुंबई लोहा का निर्यात नहीं करता है दोस्तों। 111 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, तो वो है दोस्तों उड़ीसा। बॉक्साइड, एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है दोस्तों उसे बॉक्साइड कहा जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या कहते हैं दोस्तों, बॉक्साइड। तो सबसे अधिक बॉक्साइड कहाँ बनता है दोस्तों, तो सबसे अधिक बॉक्साइड का उत्पादन होता है उड़ीसा राज्य में। कहा दोस्तों, उड़ीसा में। 112 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो खनिज तेल का जो विशाल भंडार है दोस्तों वो असम में। असम के डिगबोई में सबसे पहले तेल मिला था दोस्तों, खनिज तेल जो सबसे ज्यादा मिला था वो असम के डिगबोई में। 113 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। दोस्तों वो तारापुर में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। 114 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो गोंडवाना समूह का जो कोयले का निर्माण होता है वो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। गोंडवाना, आपको पता होगा आज से पहले भारत हो, दक्षिण अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब गोंडवाना समूह में थे आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले। तो क्वेश्चन है कि गोंडवाना समूह के कोयले के निर्माण, गोंडवाना समूह के
कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि टर्सियरी समूह के कोयले निर्माण कब हुआ था? वो था 5 करोड़ वर्ष पूर्व दोस्तों। कितने करोड़ वर्ष पूर्व? 5 करोड़। 115 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई दोस्तों जो प्रसिद्ध है वो है खनिज के लिए। तो किसके लिए दोस्तों? भारत का अगर मानचित्र की बात करें तो यहाँ पर जो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र उससे 176 किलोमीटर दूर, ठीक है दोस्तों, उससे 176 किलोमीटर दूर पर खनिज तेल का भंडार है, जहाँ से हम लोग खनिज तेल यानी कि पेट्रोल को, डीजल को निकालते हैं और मुंबई लाते हैं, यहाँ से पूरे राज्य में इसका वितरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बोला जाएगा क्वेश्चन कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल है। तो ठीक है दोस्तों, 116 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत का 116 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो डिगबई में, असम के डिगबई में। असम के तेल जो हमको मिला करता है पृथ्वी के नीचे से, तो हमको शुद्ध तेल नहीं मिला करता, तो उसको शुद्ध कहाँ करते हैं? तो उसके लिए कारखाना जाना पड़ता है शोधन कार्य में। तो जो शोधन भारत में जो प्रथम तेल शोधक कारखाना बना दोस्तों वो असम के डिगबई में। 117 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो पाया जाता है वो पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है दोस्तों। 118 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र कहाँ पाया जाता है दोस्तों? वो बरौनी में। कहाँ दोस्तों? तो बरौनी में। ताप विद्युत केंद्र जो पाया जाता है दोस्तों वो बरौनी में। कहाँ? बरौनी में। 119 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह दोस्तों वो तारापुर में, मुंबई के तारापुर में। 120 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की यानी सूर्य से ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक संभावना है? तो वो है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है दोस्तों। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ सौर ऊर्जा का सबसे अधिक विकास की संभावना है। 121 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो वो है दोस्तों खंबात की खाड़ी। देखिए दोस्तों, ज्वार जो होता है वो समुद्र का रहता है, मतलब कि समुद्र के जल का ऊपर चढ़ना ज्वार कहलाता है, नीचे उतरना भाटा कहलाता है। तो खंबात की खाड़ी जो है वहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का सबसे अधिक भंडार की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? तो बी। 122 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयला का जो सर्वोत्तम प्रकार वो दोस्तों एंथ्रासाइट। देखिए कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। कोयला को सबसे अच्छा प्रकार है एंथ्रासाइट, उसके बाद है दोस्तों बिटुमिनस, उसका बाद लिग्नाइट, और सबसे घटिया प्रकार का जो कोयला वो पीट है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन पूछा है कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा? तो है एंथ्रासाइट। ठीक है दोस्तों, ये धुआं नहीं देता। 123 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो कोयला भारत में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत, उसके बाद ये सब चीजें। 124 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो मैग्नीज का जो महत्वपूर्ण है वो तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में मैग्नीज का उत्पादन होता है, कर्नाटक में होता है, उड़ीसा में होता है, लेकिन कहाँ नहीं होता? तो तमिलनाडु में ही होता है दोस्तों। 125 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों वो है इंदिरा गांधी नहर योजना। क्योंकि राजस्थान में सिंचाई की बहुत अधिक किल्लत थी, तब इंदिरा गांधी के शासनकाल में इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी से, कौन सी नदी से? सतलुज नदी से राजस्थान की तरफ ले जाया गया। आज राजस्थान में सिंचाई की असीम संभावना है। 126 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना होता है? मतलब एक साल में खनिज उत्पादन कितना होता है भारत में? तो वो है दोस्तों 3 करोड़ टन। भारत में प्रति वर्ष 3 करोड़ टन खनिज तेल का उत्पादन होता है दोस्तों।
157 का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? तो विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का जो दोहन होता है वो होता है दोस्तों नीदरलैंड में। देखिए दोहन कह रहा है दोस्तों, विदोहन नहीं कह रहा। विदोहन मतलब होता है कि बर्बादी करना, और दोहन मतलब होता है उपयोग करना। दोहन मतलब होता है उपयोग करना, विदोहन मतलब होता है बर्बादी। लेकिन सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उपयोग कौन करता हुआ है दोस्तों? नीदरलैंड। कौन है? नीदरलैंड। 158 का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग है दोस्तों वो है आपका सीमेंट उद्योग। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो वो है दोस्तों कौन सा उद्योग? तो सीमेंट उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। 129 का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लॉ एक्स किस प्रकार का संसाधन? तो लॉ एक्स एक नवीकरणीय संसाधन है, ये बार बार बनता है दोस्तों। 130 का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मैग्नीज का उपयोग मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नीज का जो उपयोग किया जाता है वो बैटरी के निर्माण में भी किया जाता है, फोटोग्राफी उद्योग में किया जाता है, माचिस के उद्योग में किया जाता है, मतलब कि इनमें सभी में किया जाता है। तो मैग्नीज का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है इनमें सभी में, बैटरी में भी किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है और माचिस में, यानी इनमें से सभी में। 131 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो वो क्या था दोस्तों? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत की थी दोस्तों। 132 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कालाकोट कोयला क्षेत्र है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। 133 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो क्या है दोस्तों सीमित है? तो वो है आपका दोस्तों खनिज तेल। खनिज तेल का जो भंडार है दोस्तों वो सीमित है। 134 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध को दोस्तों जल गोलार्ध कहा जाता है। अगर आप विश्व का मानचित्र देखते हैं तो आपको उत्तर में ज्यादा स्थल मिलता है, जैसे कि एशिया महाद्वीप, एशिया महादेश, यूरोप महादेश, उसके बाद आपको उत्तरी अमेरिका, लेकिन दक्षिण में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो दक्षिण में पानी अधिक पाया जाता है और उत्तर में स्थल अधिक पाया जाता है। तो क्वेश्चन बोला कि पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है दोस्तों। 135 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन है दोस्तों मलेरिया की। कुनैन किस रोग की दवा है दोस्तों? तो कुनैन जो दवा है दोस्तों वो मलेरिया की। किसकी? मलेरिया की। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों वो मध्य प्रदेश। कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश। 137 कह रहा है दोस्तों, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि भारत में पहाड़ कितना प्रतिशत है? पहाड़ दोस्तों 30% है। पहाड़ यानी कि पर्वत भारत कितना है दोस्तों? तो 30 है। पठार 27, मैदान दोस्तों 43% है। ठीक है दोस्तों। 138 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो भारत की जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों वो है जलोढ़ मृदा। कौन सी दोस्तों? तो जलोढ़ मृदा। 139 का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो होता है दोस्तों वो हर साल गर्मी मौसम पूरा पत्ता गिरा देता है, फिर जब गर्मी का मौसम जाता है तब फिर वो पत्ता अपने ऊपर लाता है। जैसे इसमें आता है दोस्तों बेल आता है, आपका बरगद आता है, आपका दोस्तों आपका शीशम आता है, जो कि व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, व्यापार किया जाता है। 140 का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी बनाया गया दोस्तों? वो बनाया गया दोस्तों नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहाँ? तो गुजरात में। रिहंद बांध किस राज्य में है दोस्तों? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश है दोस्तों। कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। 142 कह रहा है देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है? तो देवदार दोस्तों वो है पर्वतीय वन। कौन सा वन है दोस्तों? तो देवदार जो है वो है पर्वतीय वन का उदाहरण। 143 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चंदन किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो चंदन जो है वो दोस्तों सदाबहार वन में आते हैं। चंदन किस वन में आते हैं दोस्तों? तो सदाबहार वन में। 144 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो वो है दोस्तों काली नदी।
काली नदी जो है वो आधा भारत में दोस्तों, आधा मतलब आधा नेपाल में और आधा कहाँ है, भारत में दोस्तों। 145 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली है? तो वो है दोस्तों आपकी पूर्ववर्ती। वो कौन सी दोस्तों है? पूर्ववर्ती। देखिए ऊपर से बहते हुए नीचे आता है। हिमालय की जो नदियां हैं दोस्तों वो ऊपर से बहते कहाँ आती है? नीचे की तरफ आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उसको पूर्ववर्ती। कौन सी धारा, कौन सी प्रवाह कहते हैं? उसको पूर्ववर्ती प्रवाह कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका 140 नंबर का, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है दोस्तों आपका महानदी। महानदी है जो दोस्तों है वो उड़ीसा राज्य में बहती है। कहाँ बहती है दोस्तों? गंगा हिमालय की तरफ से आती है, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर जिससे आती, सिंधु नदी मानसरोवर जिससे आती है, लेकिन महानदी हिमालय से नहीं आती। ठीक है, तो क्वेश्चन है हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी सम्मिलित नहीं है तो वो महानदी है। महानदी हिमालय में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। 147 कह रहा है दोस्तों कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना वो है कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी दोस्तों? कृष्णा नदी पर स्थित है। ये दक्षिण भारत की नदी है दोस्तों। 148 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रिहंद किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? वो है सोन नदी की। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? रिहंद नदी। 139 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है दोस्तों मैग्नीज का। मैग्नीज का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों उड़ीसा में होता है। ठीक है, 150 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार हुआ 125 करोड़ टन दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देश में तांबा यानी कॉपर कितना पाया जाता है? 125 करोड़ टन। 191 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक पाया जाता है, मतलब अबरक उत्पादन होता है? वो है दोस्तों 80%। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार झारखंड में पूरे देश का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन होता है? तो होता है 80%। 152 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल वो है दोस्तों चूना पत्थर। क्या दोस्तों? तो चूना पत्थर। 153 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो दोस्तों लोहा में भारत क्या सुसंपन्न है? हम लोग लोहा का निर्यात करते हैं, मंगाते नहीं है दोस्तों। 154 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? तो वो है दोस्तों एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड लौह अयस्क का प्रकार नहीं है दोस्तों। एंथ्रासाइड लौह का प्रकार नहीं है। एंथ्रासाइड लौह अयस्क का प्रकार है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लाइमोनाइट। एंथ्रासाइड इसका प्रकार नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 155 नंबर का, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध दोस्तों? वो है दोस्तों अबरक के लिए। अबरक झारखंड का कोडरमा सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो वो है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत सागर दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि बनाया गया। 157 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वान सागर नामक जलाशय निर्माण किस नदी पर किया गया? वो है दोस्तों सोन नदी पर। कौन सी नदी पर? सोन नदी पर। 158 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रभावित की जाती है? तो वो है दोस्तों रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक दोस्तों एक ऐसा बुक है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को शामिल किया जाता है, जो विलुप्त हो गया उसको शामिल किया जाता है, और जिस प्रजाति की संख्या लगातार घट रही उसको शामिल किया जाता है। किसमें? तो रेड डाटा बुक में। किसमें? रेड डाटा बुक में दोस्तों। 159 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में कौन हमारे देश से प्राय लुप्त हो गया था? हमारे देश से जो प्राय हो गया दोस्तों वो है चीता। कौन दोस्तों? तो चीता। देखिए चीता जो है दोस्तों एक एशियाई चीता, ऐसे तो चीता है, एक एशियाई चीता था जो कि भारत में पाया जाता, वो अब पृथ्वी पर से क्या हो गया? लुप्त हो चुका, किसी भी देश में नहीं पाया जाता। कौन सा चीता? तो ये एशियाई चीता, ये लुप्त हो गया। 160 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनमें कौन वन और वन प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है? तो वो है दोस्तों व्यापार में वृद्धि। व्यापार में वृद्धि होने से वन और वन प्राणी में कोई विनाश होने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है,
161 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? तो वह दोस्तों 33.3%। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश मतलब भारत में 33.3% वन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में भारत में दोस्तों वन वो है 21%, बहुत ही कम है दोस्तों। अगला कह रहा है दोस्तों कि 162 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है दोस्तों वनस्पति। वनस्पति के बहुत सी वर्ग जो है वो विलुप्त हो चुकी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है। वो क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? तो वो बाघ है। 164 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वो है दोस्तों असम में। मानस और काजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो असम में स्थित है। अगला कह रहा है दोस्तों भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो वो है दोस्तों आपका 4%। मतलब कि पशुओं को चराने के लिए चारागाह कितना है भारत? वो है 4%। ठीक है दोस्तों। 167 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो है दोस्तों मुरैना, मध्य प्रदेश के मुरैना असम में घड़ियाल के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया, जिसके कारण उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो सके। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों साल किस प्रकार का वन है? तो वो है दोस्तों आपका पतझड़ वन। साल किस प्रकार का वन है दोस्तों? वो है आपका पतझड़ वन। तो आज दोस्तों आपका मैंने भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है दोस्तों, भारत संसाधन एवं उपयोग दोस्तों जो कि इकाई 1 है, इकाई दोस्तों 1 है, उसमें उसे 5 खंडों में बांटा गया था। 5 खंडों का हम आपको पूर्ण ऑब्जेक्टिव करा चुके। ठीक है, अगर आप इतना ही ऑब्जेक्टिव याद कर लेते तो आप तक कोई छूटने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।